हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निंगा सभी लोगों को लेके बारबेक्यू रेस्टोरेंट आई होती है। तभी उसे एक लड़की पूछ रही होती है, सिस्टर निंगा मुझसे बहुत सारे लोग ग्रुप 4 के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं उन लोगों को टीम 4 के बारे में क्या बताऊं। निंगा बोल रही होती है, टीम 4 के बारे में तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मैं बहुत ही कम बार उनसे मिली हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कम से कम एक लेवल डी का इंसान उनकी टीम को ज्वाइन कर सकता है। बिल के लिए उन लोगों को ज्वाइन करना काफी आसान है, वह सिस्टर यूलू के लिए थोड़ा मुश्किल। बिल बोल रहा होती है, टीम बहुत ही इम्प्रेसिव है। निंगर बोल रही होती है, हाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम है, इसी वजह से तो बॉस ल्यूहोंग टीम 1 को रिबिल्ड कर रहे हैं। फिर बिल बोल रहा होता ताकि सारी की सारी पावर टीम 4 के हाथ में ना रहे। निंगर बोल रही होती है, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो चैन गुआंगजिंग है वो टीम 4 के लीडर है और वो वांग फैमिली के सन इन लॉ भी है। अगर वांग जियान ने हम लोग को छोड़ा नहीं होता ना, तो सबसे ज्यादा पावरफुल 2 टीम्स उनके अंडर में होती और हमारे ऑर्गेनाइजेशन वांग फैमिली के अंडर में आ जाती। और ये चीज बॉस ल्यू बच्चे नहीं चाहते हैं। अगर किसी फैमिली ने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लिया तो फिर वो लोग अपने फायदे का काम निकलवाएंगे। ये बिल्कुल भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचेगी जो कि कंट्री के लिए काम करती है। बिल बोल रहा होता है, अगर टीम 1 वैसी बन गई जैसे कि लू बच्चन चाहते हैं तो मैं टीम 4 के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाऊंगा। तभी निंगा बोल रही होती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई हम लोग को शूट कर रहा है। शॉक्ड होते हुए दूसरी लड़की बोल रही होती है कि हम लोगों को रिकॉर्ड कर सकता है। तभी निंगा खड़े होते हुए बोल रही होती, तुम लोग यहाँ पे नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाओ, तब तक मैं जाके देख के आती हूँ। बिल बोल रहा होता है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। आगे वो लोग ये कार के पास में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता, तुम श्योर हो ना कि हम लोग कोई रिकॉर्ड कर रहा था, कहता नहीं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। निंगर बोल रही होती है, मुझे भरोसा कि कोई हम लोग को रिकॉर्ड कर रहा था और पक्का से वो बंदा इस व्हाइट कार के अंदर है। वैसे हमारे दुश्मन काफी ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं, जो कि हम लोग को सीक्रेटली फिल्म करने का ट्राई कर रहे हैं। तभी बिल कार पे नॉक करता है। एक टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बिल बोल रहा होता है, पहले तुम बताओ, आखिर तुम इतनी देर से हम लोग को रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे, अभी तो तुम्हारे पास काफी सारी फुटेज आ गई होगी। टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, तुम कोई मूवी स्टार नहीं जिसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पे परेशान मत करो। निंगर बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग श्योर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे आते क्या, हमारे सामने ऐसे एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तभी वो बंदा अपने कार से उतरते हुए बोल रहा होता है कि तुमने ऐसे नहीं गए ना तो मैं तुम लोग के ऊपर एक्शन ले लूंगा। तभी बिल आगे बढ़ते हुए किक मार देता है। बिल बोल रहा होता है, मेरे दोस्त तुम पकड़े जा चुके हो, ऐसे में तक हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं, हमारी बात मान लो और हम लोग को फुटेज दे दो, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टकला बंदा बोल रहा होता है, मेरी बातें भरोसा करो, मैं तुम लोग को शूट नहीं कर रहा था। तभी बिल उसका फोन छीनते हुए बोल रहा होता, तुम बातों से नहीं मानने वाले, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। तभी निंगा फोन को चेक करते हुए बोल रही होती है, हमारी जितनी फुटेज और वीडियोस थी वो सभी की सभी इस फोन में है, वैसे मेरी फोटोज में काफी अच्छी आई है। तभी बिल टकले को पटकते हुए बोल रहा होता है, मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे और क्या अब हम तुम्हारे ऊपर एक्शन ले ले। टकला बंदा बोल रहा होता है, प्लीज मेरे साथ में कुछ भी मत करना, मैं तो बस एक पपराजी हूँ। मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे और झांसी की फोटो ली थी, उसने बोला था कि तुम्हारे और झांसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी न्यूज बनने वाली है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी कुछ फोटो ले रहा था पैसे कमाने के लिए, मैं और कुछ करने के लिए नहीं आया था। निंगर बोल रही होती है, झांसी ये तो एक फेमस सेलिब्रिटी है ना। टकला बंदा बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। निंगर बोल रही होती है, बिल तो काफी ज्यादा औसम हो, तुमने सेलिब्रिटी को भी नहीं छोड़ा। बिल बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी बिल उस बंदे का फोन तोड़ देता है और उसको दर्जा ईमान देते हुए बोल रहा होता है, इसे नया फोन खरीद लेना। निंगर बोल रही होती है, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो पक्का से तुम जेल जाओगे। टकला बंदा बोल रहा होता है, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। फिर वो वहाँ से निकल गया होता है। यूलू बोल रही होती है, बदर बिल आके क्या हुआ। निंगर बोल रही होती है, बिल एक फीमेल सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है और इसी वजह से हम लोग पपराजी रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरी लड़की बोल रही होती है, बदर बिल तो काफी कमाल के निकले, एक सेलिब्रिटी को डेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बिल बोल रहा होता है, निंगर की बातों पर भरोसा मत करो, जो झांसी की मुझे फ्रूट खरीदने के लिए आई थी और उसी वक्त उसको बहुत सारे फैंस ने घेर लिया और हमारे साथ में फोटोज खींच ली। शायद अब इसी वजह से पपराजी मेरी फोटो भी खींच रहे हैं। सच में पपराजी किसी के भी प्राइवेट लाइफ में घुस जाते हैं। मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई हम लोग को शूट कर सकता है। निंगर बोल रही होती है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ड्रिंक स्टार्ट करनी चाहिए। आगे हमें अगले दिन ट्रायल्स का सीन दिखाया जाता है। यूलू बोल रही होती है, ट्रायल्स के रिजल्ट आ चुके हैं। सुक्यांग का रिजल्ट है 96, वही सिंह सेकंड आई, उसका रिजल्ट है 94। बाकी जितने भी बंदे हैं ना वो इन लोगों से काफी पीछे हैं। इन दोनों ने इस ट्रायल्स के अंदर काफी इम्प्रेसिव काम किया है। बिल बोल रहा होता है, हाँ इन लोगों को ग्रो कराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनकी एबिलिटीज ऑलरेडी टॉप क्लास की है और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे जरूरत है हम लोग को बाकी लोगों के ऊपर ध्यान देने की। यूलू बोल रही होती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस लड़की सिंह को अपनी टीम में नहीं रखने वाले। बिल बोल रहा होता है, ऑलरेडी मेरे पास सुकियांग है जो कि रैंक 1 है, ऐसे में सिंह की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसे रख लो। निंगर बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बदर बिल, वैसे ही मुझे एक अच्छे कैंडिडेट की काफी ज्यादा जरूरत थी। यूलू बोल रही होती है, बिल इसी से सिंह का दिल काफी ज्यादा टूट जाएगा।
मैंने उसको बहुत ही नोटिस किया है और वो क्लियरली चाह रहे कि तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे, पर तुम उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे। वही हम बताए ल्यू होंग को जो किसी कॉल पे बात कर रहे होते हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते कि हमारे कैप्टन की फोटोज वायरल हो गई, क्या ये कोई सीरियस मैटर है, इसके ऊपर ध्यान देते रहना। फिर ल्यू होंग बोल रहे होते बिल आखिर तुम लोगों ने क्या कर दिया, बिल क्या तुम एक फीमेल सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो फिर आखिर मैं एक फीमेल सेलिब्रिटी को कहीं डेट करूंगा। निंगर बोल रही होती है लास्ट नाइट हम लोग को एक पपराजी फॉलो कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे पकड़ लिया था, उसका फोन भी तोड़ दिया था, लगता है उसी की टीम में से किसी ने ये काम किया है। ल्यू होंग बोल रहे होते इस चीज के अंदर तुम और यूलू भी इन्वॉल्व हो, इसी वजह से मुझे हायरअप्स ने कॉल किया है कि हमारे सारे कैप्टन का नाम खराब हो रहा है। न्यूज छपी होती कि एक्ट्रेस झांसी एक फ्रूट सेलर से अकेले मिल रही थी और वो बंदा झांसी का बॉयफ्रेंड है। बाद में वो झांसी का बॉयफ्रेंड वो तीनों लड़कियों के साथ पाया गया। पॉपुलर एक्ट्रेस झांसी का जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही बड़ा कमीना है। चिढ़ते हुए निंगर बोल रही होती है हम तो सिर्फ डिनर कर रहे थे ना, आखिर लोगों ने क्या वाहियात न्यूज छाप दी। बिल बोल रहा होता है फोटोज के एंगल को देखते हुए मैं ये तो बोल सकता हूँ कि कल हम लोगों ने जिस बंदे को पीड़ा था ना, ये वो बंदा तो नहीं है, फोटो दूसरे एंगल से ली गई है। निंगर बोल रही होती है हाई मीडिया कंपनी ने इस फोटो को छापा है, उन लोगों का तो एड्रेस भी दिया हुआ है, किसी ने हम लोग को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया है। अगर मैंने इस बंदे के दांत नहीं तोड़ना तो मैं भी नाम निंगर नहीं। यूलो बोल रही होती मैं भी साथ में चलूंगी, इस फोटो के अंदर मैं भी चला आ गया है। अगर फैमिली को पता चले कि मैं सारे काम कर रही हूँ तो आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सीन चेंज होता है, हाई मीडिया कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हम कंपनी के अंदर माली भी आया होता है जो कि झांसी का एजेंट है, साथ ही त्यादव मीडिया के जनरल मैनेजर भी आए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है जेंटलमैन क्या आप लोग यहाँ पे किसी से अपॉइंटमेंट है। तभी मियाचन बोल रहा होता है मैं त्यादव मीडिया का जनरल मैनेजर हूँ और मुझे तुम्हारे मैनेजर से यहाँ पे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती तो फिर सर आप मिस्टर मियाओ हो, हमारे जो मिस्टर जी अपने 4th फ्लोर के ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए हैं, वो आप ही का वेट कर रहे थे, आप जाके मिल सकते हैं। आगे मियाचन और लिविन मिस्टर जी के कमरे में आगे होते हैं। मिस्टर जी बोल रहे होते हैं मिस्टर मियाओ मैं यहाँ काफी टाइम से वेट कर रहा था, फाइनली आप आ गए। मियाचन बोल रहा होता है कि तुम इन फोटोज और इन आर्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कितने पैसे लोगे। मिस्टर जी बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि आप काफी ज्यादा समझदार हो और आपने आते ही काम की बात करी। फिर वो अपनी उंगली दिखाते हुए बोल रहा होता है मुझे इतना अमाउंट चाहिए। मियाचन बोल रहा होता तुम्हें 10 मिलियन चाहिए ना, तो मुझे अपनी कंपनी का अकाउंट नंबर दो, मैं उसे पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। मिस्टर जी बोल रहे होते मिस्टर मियाओ क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो, जहाँ से कि आपकी कंपनी की टॉप टाइप की इन्फ्लुएंसर है और उसकी वजह से आपकी कंपनी बहुत सारा पैसा कमाती है। अगर ये न्यूज उसके बारे में है तो पैसा भी उसी के हिसाब से लगेगा ना, 10 मिलियन काफी नहीं होने वाले, आप यहाँ पे मेरी नहीं बल्कि झांसी की वैल्यू कम कर रहे हो। तभी मियाचन बोल रहा होता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। मिस्टर जी बोल रहे होते मुझे यहाँ पे 1 बिलियन युआन चाहिए, जैसे तुम मुझे पैसा ट्रांसफर कर दोगे मैं न्यूज को आर्टिकल से हटवा दूंगा, तो मेरी बातों के ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी मियाचन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो, हमारी कंपनी के पास में पैसे हवा से नहीं आते जो कि हम तुम्हें इतना पे करेंगे। मिस्टर जी बोल रहा होता है एक बार सोच के देखो क्या होगा हम लोग एक नया आर्टिकल छाप दे और हम उसके अंदर एक क्लेम करें कि झांसी की और बाकी सारी लड़कियाँ इस एक लड़की के लिए कम्पीट कर रही है, तब ये न्यूज आगे तरफ फैल जाएगी और चाहे आप लोग कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो आप लोग अपनी इमेज को नहीं बचा पाओगे। मियाचन बोल रहा होता है तुम्हारे पास में ये प्रूव करने का कोई भी एविडेंस नहीं है, तो लोग तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा क्यों ही करेंगे। मिस्टर जी बोल रहे होता है कि आप जल्दी क्यों मचा रहे हैं, आप यहाँ पर आराम से बैठिए और बैठ के सोच लीजिए। तभी मियाचन वहाँ जाते हुए बोल रहे होते तुम मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में नहीं बैठने वाला। बाहर आते हुए मियाचन सोच रहे होते इसने मुझसे बहुत ही बड़ा अमाउंट मांग लिया है, अब मुझे इस चीज के बारे में बहुत से बात करनी पड़ेगी। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहे होते मिस्टर सेन जो अगली वाली पार्टी है ना वो 1 बिलियन युआन की डिमांड कर रही है और वो नेगोशिएशन करने के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मियाचन बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे के अंदर ये न्यू टॉप ट्रेंडिंग बन चुकी है, हमें जल्दी कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा वरना झांसी की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। लेविन बोल रहा होता है मिस्टर मियाओ क्या को पता है शायद से जिस बंदे की फोटो ली गई है ना वो बिल ममानी है। तभी मियाचन बोल रहा होता है देखो यहाँ पे बिल ममानी आ रहे हैं क्या। लिविन बोल रहा होता है हाँ ये तो बिल ममानी है और इनके साथ में वही 2 लड़कियां जो कि फोटोज में आई थी। लिविन बोल रहा होता है मिस्टर मियाओ क्या ये लोग यहाँ पे कंपनी वालों से बात करने के लिए आए हैं। मियाचन बोल रहे होते हैं काम करते हैं हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, वैसे भी अगर हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है तो इन लोगों की भी तो रेपुटेशन खराब हो रही है ना, देखते हैं आखिर क्या बोलते हैं। आगे वो सभी लोग ऑफिस में आगे होते हैं। मिस्टर जी बोल रहे होते हैं जनरल मैनेजर मियाओ आखिर सब करने का क्या मतलब है, आप अभी मुझे पिटवाने के लिए बंदे लेके आए हैं क्या। मियाचन बोल रहा होता है नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पे किसी को भी लेके नहीं आया, ये लोग यहाँ पे खुद ही आए हैं, ये वही 3 लोग जिन लोगों की फोटो खींच के तुम लोगों ने वायरल कर दिया है। फोटो देखते हुए मिस्टर जी बोल रहे होते हैं हाँ ये तो वही 3 लोग हैं। बिल बोल रहा होता है मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, अगर तुम्हें फालतू की दिक्कत में नहीं फंसना ना तो हाथों हाथ फोटो को डिलीट कर दो, वरना तो फिर मैं तुम्हारे साथ में वो करूँगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी मिस्टर जी बीड़ी पीते हुए बोल रहे होते मुझे देखना है आखिर तुम मेरे साथ में क्या ही कर लेते हो। एक मीडिया कंपनी के जनरल मैनेजर के हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों से पंगे ले रखे हैं,
पर आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो फिर देखता कि तुम कौन हो जो कि मेरी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। यूलो बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोग बता ही देते क्या कि हम लोग है कौन। मैं हूँ जियाजोंग कॉर्पोरेशन की जनरल मैनेजर यूलो। ये दूसरी लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये है हुआलोंग ग्रुप की जनरल मैनेजर निंगर। वहीं साइड में खड़ा है बिल जो कि बम्बई टेक्स ग्रुप के जनरल मैनेजर है। और तुमने ये मत सोचा कि हम लोग सिर्फ इस कंपनी में काम करते हैं, ये हमारी फैमिली की कंपनी है। अगर तुम लोगों ने फोटोज नहीं हटाई ना तो हम अपनी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से बात करेंगे। निंगर बोल रही होती इन्होंने हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं हूँ हुआलोंग ग्रुप की फ्यूचर हेड, वहीं बदल बिलते बम्बई टेक्स ग्रुप के मालिक है। अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। मियाओजन सोच रहे होते क्या इतनी बड़ी 3 कंपनीज के ओनर यहाँ पे खड़े हैं, अब तो ये जी नहीं बचने वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत ही बड़े बिग शॉट आ चुके हैं। वही जो मिस्टर जी होता है अपनी चेयर से गिर गया होता है। मिस्टर जी बोल रहा होता है प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। मैं मानता हूँ कि आप लोग की रेपुटेशन बहुत ही बड़ी है, लेकिन आप अपने पैसे का यूज कर दे, बाकी सारे लोगों को बुली नहीं कर सकते। मैं एक मीडिया कंपनी को ऑन करता हूँ और ये सब काम करना मेरे लिए काफी नॉर्मल सी बात है। प्लीज आप मेरे बिजनेस के अंदर इंटरप्ट मत करिए। यूलो बोल रही होती है शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है फिर जल्दी कोर्ट में मिलेंगे। अगर कल सुबह तक ये फोटो इंटरनेट पे रह गई तो पता तुम्हारी कंपनी नहीं बचेगी। मिस्टर जी बोल रहे होते प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, मैं इन फोटो को जल्दी डिलीट करवा दूंगा। निंगर बोल रही होती है सिस्टर यूलू अभी तो काफी बोल तरीके से बात कर रही थी, वो बंदा इतना डर गया कि उसने आपकी बात मान ही ली। यूलू बोल रही होती है ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, ये लोग नॉर्मली हमारी बातों को नहीं मानते। देखो ना उसने हमारी फोटो बिना पूछे ली और हमारे बारे में गलत न्यूज भी फैला दी, और उसके बाद हम उसे फोटो डिलीट करने के लिए बोल रहे तो उनसे फालतू बातें कर रहा था। मुझे तो अभी भी इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं अभी उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। निंगर बोल रही होती है सिस्टर यूलू प्लीज समझ जाइए, वैसे वो बंदा बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा था, वो एक मीडिया कंपनी का ओनर है और वैसे भी उसने हमारा काम तो कर ही दिया ना, तो अब उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब वो लोग जा ही रहे होते तभी उनके पास मियाओचन आ जाता है। बिल बोल रहा होता है आपको हमसे क्या काम है। मियाओचन बोल रहा होता है मैं तियांदो मीडिया कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ और मेरे साथ में खड़े हैं लिबिन जो कि झांसी के एजेंट है। अब इस मामले को संभालने में हम लोग फेल हो गए थे, तो इसी वजह से मैं आपको सॉरी के तौर पे डिनर के ऊपर ट्रीट करना चाहूंगा। बिल बोल रहा होता है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान रखना अगली बार तुम्हारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले मेरे आसपास ना भटके, वरना फालतू में उन लोगों के बिलियंस डॉलर की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। ये बोलते हुए बिल वहाँ से निकल गया होता है। मियाओचन बोल रहा होता है ऐसे बोसेस से हम लोग बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। मिस्टर जी को ये गलती बहुत ही भारी पड़ने वाली है। आगे जो बिल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन आ गया होता है। लिहोंग बोल रहे होते क्या तुम लोगों ने नेगेटिव न्यूज को रोक दिया। बिल बोल रहा होता है जूलू ने तो कमाल ही कर दिया, जो सामने वाले बने थे तो डर के मारे पेंट में ही सुसु कर रहे थे, हम लोगों ने सारा ही काम काफी इजीली संभाल लिया है। लिहोंग बोल रहे होते तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे आज के सभी बच्चों की रिपोर्ट्स थी, ये रिपोर्ट मैं जल्दी तुम्हारे फोन के ऊपर ईमेल करवा दूंगा। बिल बोल रहा होता जो लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट है वो तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मेरा मानना है कि आपको इस टेस्ट का लेवल इंक्रीज करना चाहिए। हमें चेक करना चाहिए अगर ये लोग प्रेशर में आते हैं तो आखिर कैसा परफॉर्म करते हैं। लिहोंग बोल रहे होते तुम्हारे आइडिया को मैंने नोट कर लिया है, जल्दी मैं कैसा टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवा लूंगा। बिल बोल रहा होता है का काम आप लोग संभाल लेना, अब मैं इन्वॉल्व नहीं होने वाला। वैसे ही मुझे यांजन में रहते हुए काफी सारा टाइम हो गया है, मुझे झोंगाई वापस जाना था। लिहोंग बोल रहे होते कुछ दिनों के लिए झोंगाई को भूल जाओ, अभी भी यहाँ पे ट्रायल से बहुत सारे काम करने बाकी है और तब तक के लिए तुम वापस जा सकते। यहाँ पे मेनली ट्रायल्स ग्रुप 1 के लिए चल रहे हैं और तुम ग्रुप 1 के लीडर हो। ट्रायल्स खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे, तो कम से कम 1-2 हफ्ते के लिए तुम यहाँ पे रुकी जाओ। तभी हमें बिल के फोन पे कॉल आता है। झाओसिकी बोल रही होती है हेलो मिस्टर बिल, मैं झाओसिकी, मुझे आपका नंबर डायरेक्टर यानक्यू से मिला था, मुझे पता नहीं था कि सीक्रेटली हम लोग के पापाराजी ने फोटो खींच ली है, फालतू में वजह से आपको काफी सारी दिक्कतें आ गई। मैं आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। बिल बोल रहा होता है हाँ हम कभी भी डिनर कर सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना जहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हो वहाँ पे कोई भी पापाराजी ना हो। तभी झाओसिकी बोल रही होती है हाँ मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। आगे बिल एक रेस्टोरेंट में आ गया होता है। झाओसिकी बोल रही होती है मिस्टर बिल फाइनली आप यहाँ पे आ गए। बिल बोल रहा होता है कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी ना। झाओसिकी बोल रही होती है नहीं मैं यहाँ पे जल्दी आ गई थी, वैसे मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, देखते आपको ये पसंद आता है कि नहीं आता। बिल बोल रहा हो तो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। झाओसिकी बोल रही होती है मिस्टर बिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी होती ना तो हम कभी भी इस मैटर को सेटल नहीं कर पाते और शायद से मेरा करियर यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिर बम्बई टेक्स ग्रुप का चेयरमैन हुआ सिटी के अंदर क्या कर रहा है और आप खुद से फार्मिंग क्यों करते हो। बिल बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं तो मैं अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। झाओसिकी बोल रही होती है सच में आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। आपको पता है हाईवे मीडिया के अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हमारे फोटोज को यूज कर रहे हैं। वैसे तो उनसे डील करने के लिए हमारी कंपनी बात कर रही है, लेकिन उनसे डील करना काफी मुश्किल है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये लोग कौन है। झाओसिकी बोल रही होती है हमारे पास में कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं है जिससे कि हम लोग बता सके कि आखिर ये लोग कौन है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग को शक है। अगले ही महीने फेमस डायरेक्टर स्टैनली एक मूवी बनाने वाले थे जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका नाम होने वाला है हिंदी चीनी भाई भाई।
अगले ही महीने हिंदी चीनी भाई भाई की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी और आगे फीमेल लीड का रोल किसको मिलेगा ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पे इस मूवी के लिए मुझे लिया जा रहा था, पर मेरी कॉम्पिटिटर एक्ट्रेस को शायद ये चीज पसंद नहीं आई और वही सब करवा रही है। बिल बोल रहा होता है ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। सीन चेंज होता है, नोवल एंटरटेनमेंट कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं मैंगवेई को, जो कि यहाँ का जनरल मैनेजर है। मैंगवेई सोच रहा होता है कि इन पापराजी के साथ में क्या दिक्कत हो रही है, इन लोगों ने आर्टिकल्स को रिमूव क्यों कर दिया। एक्ट्रेस यह बोल रही होती है पक्का झांसी की वजह से हुआ है, लगता है तियांदव कंपनी ने उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है और उन लोगों ने टॉप सच को खरीद लिया, पर अब इस चीज का कोई फायदा नहीं है। मुझे डायरेक्टर स्टैनली का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई की मेन लीड वो मुझे बना रहे हैं। जो काम मैं करना चाहती थी वो काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर अभी न्यूज हट भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तभी जिया के फोन पे कॉल आता है। जिया बोल रही होती मुझे डायरेक्टर स्टैनली ने कॉल किया है, उनको पक्का से मूवी को लेके बात करनी होगी। तभी स्टैनली बता रहा होता मैं तो अपनी मूवी के अंदर कास्ट नहीं करने वाला। अच्छी बात है कि हम लोगों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से मैं स्टार कास्ट को चेंज कर रहा हूँ। जिया बोल रही होती है कि क्या दिक्कत होगी जिसकी वजह से आप मेरे साथ में काम नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर स्टैनली इस रोल के लिए मेरे से बेटर कोई भी नहीं होगा। अगर आप ये रोल किसी और को देते हैं ना तो पक्का से मूवी की क्वालिटी के ऊपर काफी सारी दिक्कतें आ जाएगी। वैसे भी झांसी का नाम खराब हो रखा है, तो आपके लिए इसको यूज करना बिल्कुल भी सही रहेगा। तभी स्टैनली वापस जिया कॉल काट देता है। जिया बोल रही होती है बदर मैंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर स्टैनली ने झांसी को कास्ट कर लिया, यहाँ पे पक्का से इंडस्ट्री के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तभी मैंगवेई के फोन के ऊपर कॉल आता है। मैंगवेई बोल रहा होता है मिस्टर जंग आपने मुझे कॉल करा, वैसे मैं आपको जल्दी कॉल करने वाला था। मैंगवेई बोल रहा होता है मुझे मिस्टर जंग ने कॉल किया है और वो कुछ डिस्कस करने के लिए तुम्हें मैं साथ बुला रहे हैं, पक्का से वो इस चीज के बारे में बात करेंगे। तभी वो लोग जैंग के ऑफिस में आते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर जैंग आखिर आपने हम लोगों को क्यों बुलाया था। मिस्टर जैंग मैंगवेई के फेस के ऊपर बेवा मारते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की। झांसी के बारे में जो गलत न्यूज थी वो एक्सपोज हो चुकी है और अब इंटरनेट हम लोग को ट्रोल कर रहा है उसका नाम खराब करने के लिए। मैंगवेई बोल रहा होता है लेकिन मैंने यहाँ पे क्या गलत कर दिया। झांसी के हमारे राइवल्स की टॉप एक्ट्रेस है, उसका नाम खराब करना तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। बस बात इतनी से कि हम लोग पकड़े गए, पैसे भी हमारे ऊपर कुछ खास अंदर नहीं पड़ेगा। जैंग बोल रहा होता है तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें पता है कि जिस बंदे की तुमने फोटो ली थी वो है कौन। तुमने पक्का से रिसर्च तो करी नहीं होगी। मैं बताता हूँ कि वो कौन है। वो बंदा है बाइटेंस ग्रुप का ओनर और $100 बिलियन का मालिक मिस्टर बिल अंबानी। अगर तुम ऐसे बंदे से भिड़ रहे हो तो तुम्हें पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। शॉक्ड होते हुए मैंगवेई बोल रहा होता है कि वो एक बिलियनर था। मिस्टर जैंग मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो बंदा कौन है, पर चले कोई बात नहीं, अगर उस बंदे के पास ज्यादा पैसे भी है तो भी इससे हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मिस्टर जैंग बोल रहे होते अपनी फालतू बातों को अपने मुंह के अंदर ही रखो। तुम कहते हैं कि वो सिर्फ पैसे वाला, इसी वजह से हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो बिजनेस के अंदर एक राइजिंग स्टार है। अभी के टाइम में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि उसके साथ में काम नहीं करना चाहती। सिर्फ उनसे दुश्मनी मोल लेने के लिए हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने हमें कॉल किया है और उन लोगों ने कहा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को वापस विड्रॉ कर रहे हैं। वही जितनी भी कंपनी जो कि हम लोग को एड देती थी उन लोगों ने हमें एड देने से मना कर दिया है। हमारी नोवल कॉर्पोरेशन बर्बाद होने वाली है। क्या तुम अभी भी बोलोगे क्या कि वो बंदा अपने पैसे क्या ही कर सकता है। मैंगवेई बोल रहा होता लगता है मैंने बहुत ही बड़े बिग शॉट को परेशान कर दिया है। सीन चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यूलो बोल रही होती अभी तो आज के टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुए, पर आखिर इन लोगों का क्या हुआ, आखिर इतने जोश में क्यों है। जब ये लोग बिल को देखते हैं लोग काफी ज्यादा फोकस हो जाते हैं और अपना पूरा एफर्ट डालने लगते हैं। निंगर बोल रही होती है बस सभी लोगों को ग्रुप 1 को ही ज्वाइन करना है। तभी वहाँ पे सिंह आते हुए बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि आप दोनों मुझे यहाँ पे मिल गई। टीम लीडर मुझे कुछ पूछना था, क्या मैं अपने करंट लेवल के हिसाब से मैं ग्रुप 1 को ज्वाइन कर पाऊंगी। यूलो बोल रही होती तुम्हारी जो स्किल्स है वो कमाल की है, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पर शायद तुम ग्रुप 1 को ज्वाइन ना कर पाओ। सिंह बोल रही होती है टीम लीडर निंगर मुझे रीजन बताइए, मेरी स्किल कैसे ही बुरी नहीं है तो आखिर मैं टीम 1 को ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती। यूलो बोल रही होती है किसने बोला कि तुम्हारी स्किल्स खराब है, सच में तुम्हारी स्किल्स तो कमाल की है, पर टीम लीडर बिल तुम अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। जहाँ तक हमें पता है तुम हमारी टीम को ही ज्वाइन करने वाली हो। तभी वहाँ पे जियाचन आते हुए बोल रहा होता है इस टाइम पे क्या चल रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपको ग्रुप 1 में जगह नहीं मिल रही। कहते नहीं कि जो टीम लीडर बिल है वो हमारी बातों से अभी भी गुस्सा है और इसी वजह से अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। अगर मैं टीम 1 में जगह नहीं मिली तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करने वाली। जियाचन बोल रहा होता है लेकिन हम लोग कभी कह सकते हैं अगर टीम लीडर बिल ने बोलते कि वो आपको नहीं लेने वाले तो फिर पक्का से आपको नहीं लेंगे। सिंह बोल रही होती मेरे पास में एक तरीका है जिसकी वजह टीम लीडर बिल को मुझे लेना ही पड़ेगा। आगे वो सिंह होती है वो बॉस लिहोंग के ऑफिस में आ गई होती है। लिहोंग बोल रहे होते तुम्हें क्या चाहिए। सिंह बोल रही होती मैं रिपोर्ट करने के लिए आई थी कि मैं आगे ट्रायल्स नहीं देने वाली, मैं अभी यहाँ पे विड्रॉ कर रही हूँ। लिहोंग बोल रहे होते आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह तुम विड्रॉ कर रही हो, तुम्हारी जो फिजिकल स्किल है वो काफी ज्यादा कमाल की है, टेस्ट की रैंकिंग में तुम काफी अच्छा कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे किसी की वजह से कोई दिक्कत आ रही है। सिंह बोल रही होती मुझे बाकी किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है बिल अंबानी
बिल सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया। ल्यूहोंग बोल रहे होते हैं कि बिल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह तुम क्यूट करना चाहती हो। सिंह बोल रही होती जब हम पहली बार इनसे मिले थे तब हमने इनको ऑफेंड कर दिया था और उसके बाद से हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसी वजह से मुझे टीम 1 को ज्वाइन भी नहीं करने देंगे। ल्यूहोंग बोल रहे होते टीम 1 को ज्वाइन करने के लिए तुम क्वालिफाइड हो, लेकिन बिल यहाँ पे नहीं चाहता कि बाकी टीम्स में और टीम 1 में कोई अंतर रह जाए। इसी वजह से सभी के स्ट्रेंथ को बैलेंस करने के लिए ये तुम्हें दूसरी टीम को दे रहा है, जिससे कि तुम टीम 3 का मेंबर बनोगी और उनकी टीम को पावरफुल बनाओगी। तुम काफी अच्छा करो, इसी वजह से मैं नहीं बोलूंगा कि तुम क्विट करो, क्योंकि क्विट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। सिंह बोल रही होती लेकिन मैं सुना था कि जो टीम 1 है उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर टैलेंटेड लोगों को बाकी सारी टीम को दे दिया जाएगा तो आखिर टीम 1 कैसे पावरफुल बनेगी। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें भरोसा कि तुम अपने स्किल के ऊपर रिलाई करते हुए किसी मिशन को कंप्लीट कर सकती हो। सिंह बोल रही होती है हाँ मैं अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, और अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती हूँ इसका मतलब मेरी एबिलिटी बहुत ही कम है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस दे रहा हूँ। कल और परसों टेस्ट होने वाले हैं, अगर तुम उन टेस्ट में रैंक 1 पे आ गए तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कर लूंगा। सिंह बोल रही होती है ठीक है फिर अपनी बातों को याद रखना, क्योंकि मैं तो काफी आराम से रैंक हासिल कर लूंगी। ल्यूहोंग बोल रहे होते बिल मैं तो तुमसे यही बोलूंगा कि तुम्हें बाकी सारे लोगों के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लड़की अभी काफी यंग है और बहुत ही कम टाइम के अंदर रैंक डी पे पहुंच गई है। इसके अंदर मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि काफी आगे जा सकती है। अगर तुम्हारे साथ में काम करेगी तो अपने पोटेंशियल को अनलिश कर पाएगी, लेकिन अगर इसने क्विट कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैंने इसको मौका दे दिया है, देखते हैं कि अब ये कैसा करती है। सीन चेंज होता है, 7 स्टार होटल का सीन दिखाया जाता है। हम राइटर सन को जो कि बोल रहे होते होटल तो काफी ज्यादा कमाल का है, बॉस ने सच में अपने यांजिंग के बेस्ट होटल को बुक किया है। सैन तियानजू बोल रहे होते हाँ पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने इसको बुक किया था तो ये तो अच्छा होना ही था। चलो चल के अपने कमरे में बैठते हैं और आराम से खाना खाते हैं। आगे वो लोग होटल में एंटर कर गए होते हैं, तभी एक बंदा बोल रहा होता है बॉस सैन तियानजू फाइनली यहाँ पे आ गए। सैन तियानजू बोल रहा होता है तुम कौन हो। वो बंदा बोल रहा होता है मैं आप सभी लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं हूँ मिस्टर वाफेंग का असिस्टेंट और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। मुझे मिस्टर वांग फेंग ने ऑर्डर दिया आपको एक चाय के ऊपर इनवाइट करने के लिए। सैन तियानजू बोल रहे होते ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना मिस्टर वाफेंग को, तो ऐसे में तुम्हारे साथ में बैठ के चाय पीने का कोई भी सीन नहीं बैठता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी एक बंदा बीच में आते हुए बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मिस्टर वाफेंग ने बोला था कि आपको लेके आना बहुत ही जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर उनसे आपको डिस्कस करना है। सैन तियानजू बोल रहे होते मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाने वाला, तुम यहाँ पे मेरे साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते, आज के बाद फ्यूचर में कभी मुझसे मिलने के लिए मत आना। तभी वो बंदा सैन तियानजू का हाथ पकड़ लेता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बॉस सैन तियानजू मेरी बात को मान लेंगे। तभी हमें बिल आते हुए बोल रहा होता है कि तुम हो कौन जिसकी बात को चुपचाप मान ले। सैन तियानजू खुश होते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बिल आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है बॉस सैन तियानजू ने तुम्हें मना किया ना, तो आखिर तुम इनको परेशान क्यों कर रहे हो। वाफेंग का असिस्टेंट बोल रहा होता है यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर तुम बीच में क्यों घुस रहे हो, तुम्हारे लिए बीच में घुसना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बिल बोल रहा होता तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फिर उसके बाल पकड़ते हुए बोल रहा होता तुम मिल्डा को कॉल करके उसे पूछ लो कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी बिल उसको साइड में फेंक देता है। सैन तियानजू बोल रहा होता है मिस्टर बिल आप भी यांजिंग में ही हो कि आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए आए हो। बिल बोल रहा होता है आप सभी लोग को रूम कीज मिल गई है ना, ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, चलिए ऊपर चल के बात करते हैं। आगे वो सभी लोग कमरे में आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है यांजिंग के अंदर एक सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या इसी के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हो। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ बॉस सैन तियानजू हमें यहाँ पे मजे कराने के लिए लेके आए हैं, और हमें यहाँ पे एक और चीज बतानी थी, हमारी जो लिथोग्राफी मशीन है वो डेवलप हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह में भी दिक्कतें आ रही है। बिल बोल रहा होता है तो काफी जल्दी कंप्लीट हो गया। सैन तियानजू बोल रहा होता है 5 नैनोमीटर की चिप बनाने में हम लोग कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो चल रही है, मार्केट में उतरने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बिल बोल रहा होता है थोड़ी बहुत दिक्कतों को तो हम सॉल्व कर लेंगे, बड़ी बात है कि हम लोगों ने वर्ल्ड के लेवल को अचीव कर लिया, हमारे पास में उसी लेवल की लिथोग्राफी मशीन है जो कि वर्ल्ड यूज कर रहा है। वैसे क्या जो बंदा यहाँ पे आया था उसको इल्डर ने भेजा था। सैन तियानजू बोल रहा होता है नहीं मिस इल्डर ने उसको नहीं भेजा था, यहाँ पे साथ कोई वाफू नाम का बंदा जिसने उसे भेजा था। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सन पता लगाइए कि आखिर ये वाफेन है कौन, मुझे नहीं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं ठीक है बॉस मैं ये काम कर दूंगा। तभी वहाँ पे सैन तियानजू के फोन पे कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हेलो सैन तियानजू, मैं हूँ वाफेंग वा फैमिली से, अभी तो तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। वही यहाँ पे सैन तियानजू ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया होता है। सैन तियानजू बोल रहा होता है मुझे पता चल गया है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन हम दोनों के बीच में बात करने लायक कुछ भी नहीं है। मेरे जो कंपनी के बॉस है मेरे पास नहीं बैठे हुए हैं, तुम मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हो। बिल बोल रहा होता तो तुम मुझे नहीं ले पाए, तब तुम मेरे लोगों को ले रहे हो, सच में तुम्हारे जो लोगों को चुराने का स्किल है काफी बेकार है। वाफेंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल अगर आप चाहते हैं
तो हम सैन तियानजू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। असल में हम लोग यहाँ पे आपकी जरूरत है, या फिर तो आप हमारे साथ में कोऑपरेट करिए, वरना सैन तियानजू को हमारे साथ में कोऑपरेट करने दीजिए। टाइम लेके सोच लीजिए कि आप दोनों में से कौन कोऑपरेट करेगा। बिल बोल रहा हो तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो कि तुम जिसको चाहो उसको ठग लेके चले जाओगे? ऊपर से तुम्हारी धमकी देने का मेथड है ना, ये काफी ज्यादा घटिया है। वाफेंग बोल रहा होता है मैं सैन तियानजू के फोन के ऊपर एक ईमेल भेज रहा हूँ, देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आखिर आप लोगों को काम करना है कि नहीं करना। बिल बोल रहा होता है ठीक है देखते हैं आखिर तुम क्या मेल करते हो। कॉल कट करते हुए डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं आखिर कमीने करने का चाहते हैं, ये लोग हम लोगों को सही तरीके से काम तक नहीं करने देते। तभी लुइंग बोल रही होती है डायरेक्टर सन प्लीज शांत हो जाइए। फिर सैन तियानजू के फोन के ऊपर एक मेल आता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सैन आखिर इस मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है? सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हमारे रिसर्च रिजल्ट को इन लोगों ने चुरा लिया है। लुइंग बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे आसपास में जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है, तो आखिर सब लीक कैसे हो गया? ये बोलते हुए लुइंग रोने लगती है। लुइंग बोल रही होती है ऐसा पहले भी एक बार हुआ था और अब फिर से हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। मिस्टर बिल प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, ये सारी की सारी गलती हमारी है। बिल बोल रहा हो तो तुम सभी लोग रिसर्चर्स हो और तुम्हें नहीं पता कि अपना काम निकलवाने के लिए बिजनेस में कितना गिर सकते हैं, इसीलिए मैं तुम लोग को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा। सैन तियानजू बोल रहा होता है पूरी की पूरी लॉन्गजन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का सेफ्टी इंचार्ज भी था। अगर यहाँ पे कोई भी रिसर्च लीक हुई है तो ये सारी की सारी गलती मेरी है। मिस्टर बिल मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ काम बिल्कुल भी नहीं संभाल पाया, मैं आपके ट्रस्ट के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ। तभी बिल बोल रहा होता है मिस्टर सैन तियानजू खुद को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सब कुछ पक्का से प्री प्लान्ड है और वैसे भी इन सारी चीजों के बारे में बात करने का सही टाइम नहीं आया है क्योंकि अभी हमारे पास है मौका इन सारी चीजों को बचाने का। तभी बिल के फोन के ऊपर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वाफेन बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपने अभी तक तो मेल को देख ही लिया होगा, अगर आप हमारे साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आपकी रिसर्च आप ही की रहेगी, पर अगर आपने काम करने के लिए मना कर दिया तो माफ करेगा रिसर्च हमारी हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे से घटिया लोग भी मुझे डरने लग गए ना, तो मैं बिल मानी कैसे रहूंगा। वाफेंग बोल रहा होता है आपकी बातों को तो सुन के लग रहा है कि आप हमारे साथ में काम नहीं करना चाहते, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि चीज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। सैन तियानजू बोल रहा होता है मिस्टर बिल हम लोग को क्या करना चाहिए? फिर बिल बोल रहा होता है लियांग तुम जाके हमारे एक्सपेरिमेंटल रूम को फटाफट से बंद कर दो, वहाँ से कोई भागना नहीं चाहिए। मेयर लियांग बोल रही होती लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है? बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम जाके उस रूम को बंद कर दो। फिर बिल बोल रहा होता है लुइंग तुम जाके चेक करो कि आखिर कौन कौन एक्सपेरिमेंटल रूम से गायब है। लुइंग बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई। लुइंग बोल रही होती है मिस्टर बिल 5 ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रूम में नहीं है, जो बिल्किन था वो छुट्टी लेके उसे चला गया। वही जो लूसी और लूवेन है वो अभी काफी ज्यादा बीमार है। नोवा एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर गया हुआ है और 2 दिन पहले क्यूजू ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी क्योंकि उसकी फैमिली के अंदर एक फ्यूनरल है। ये वो 5 लोग हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रूम के अंदर नहीं है। बिल बोल रहा होता है इनमें से हर किसी से कांटेक्ट करो और जानो कि यहाँ पे लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। 10 मिनट बाद में लुइंग बोल रही होती है बाकी सारे लोगों से तो मैंने बात कर ली है, लेकिन सिर्फ क्यूजू ही है जिसे मैंने बात नहीं करी और मैं उसको कितना ही कॉल क्यों ना कर रही हूँ लेकिन उसका कॉल ही लग रहा है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते तो क्लियर हो गया, यहाँ पर सब कुछ क्यूजू ने ही किया है। बिल बोल रहा होता है प्लीज यहाँ पे इतना गुस्सा मत होइए, अभी हमारे पास में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम लोग क्यूजू के खिलाफ एक्शन ले सके। फिर बिल लुइंग से बोल रहा होता है जाओ जाके एक लिस्ट तैयार करो, इन 5 लोगों के डिटेल्स और प्रोफाइल के बारे में लिख देना, मैं इन लोगों की प्रोफाइल को फिर से चेक कराने वाला हूँ। फिर खड़ा होते हुए बिल बोल रहा होता है ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, हम लोग को पहले जगह खाना खाना चाहिए। मिस्टर सैन तियानजू आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बुफे है वो काफी ज्यादा टेस्टी है, आपको एक बार वो ट्राई करना चाहिए। सैन तियानजू बोल रहे होते आप लोग चले जाओ पर मुझे यहाँ से नहीं जाना। तभी बिल देख रहा होता है कि सैन तियानजू ने स्ट्रेस में काफी सारी बीड़ी पी ली होती है। बिल बोल रहा होता है इस चीज की टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पूरे मैटर को संभाल लूंगा। मुझे पता है कि इस मशीन के पीछे और रिसर्च के पीछे आपने काफी ज्यादा मेहनत करी है, ये मेहनत बर्बाद नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आगे वो लोग डिनर करने के लिए आगे होते हैं। लुइंग बोल रही होती है बॉस जो वहाँ फैमिली के लोग हैं उन लोगों ने मास लेने के रिजल्ट को शो कर दिया है और पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जल्दी जो इंटरनेशनल मीडिया वो भी इस न्यूज को कवर कर लेगी, फिर ये हमारा रिसर्च हमारा नहीं रहेगा। बिल बोल रहा होता है मुझे पता था कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, वो हम लोग को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। तभी बिल के फोन पे सेंसुई का कॉल आता है। सेंसुई बोल रही होते भी वहाँ फैमिली वालों ने मास लेने के रिजल्ट को शो किया है और उनका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम्हारा था, कहते नहीं कि तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वो लीक हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन आंट सेंसुई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। सेंसुई बोल रही होती है हमें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, पर अगर तुम्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। बिल बोल रहा होता है आपका सपोर्ट दिखाने के लिए शुक्रिया। तभी बिल के फोन के ऊपर इल्डा का मैसेज आ रहा होता है
जिसके अंदर लिखा होता है सॉरी। वहीं बिल फोन रखते हुए बोल रहा होता है कुछ लोग भरोसा करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते। सीन जो होता है वाह फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। इल्डा बोल रही होती है डैड आखिर आपने क्यों किया। हाँ तो इल्डा के डैड होते हैं वालोंग, जो कि वाह फैंग के बड़े भाई है। वालोंग बोल रहे होते इल्डा क्या तुम अपने डैड से बात करने का बिहेवियर भूल गई हो। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, तुम बिल अमानी को अपने साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाई, इसी वजह से मुझे यहाँ पे बीच में आना पड़ा। अगर मैं बीच में नहीं आया होता तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बनता कि तुम यहाँ पे जीत जाओ। इल्डा बोल रही होती है डैड आपको लग रहा है कि आपने काफी ज्यादा समझदारी वाला काम किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाला काम कर दिया है। बिल अमानी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसकी एबिलिटी और ट्रिक्स इतने खतरनाक है कि आप सोच तक नहीं सकते। वालोंग बोल रहा होता है हाँ मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता है और मुझे पता है कि यंग बच्चे के तौर पे वो काफी अच्छा कर रहा है, वो यंग जनरेशन में सबसे आगे जाएगा, लेकिन वो हमेशा पुराने लोगों के सामने नहीं टिक सकता। हमारे पास में पूरी की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से वो हमारे सामने जीत नहीं पाया। हिल्डा बोल रही होती है डैड मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप ये सभी कुछ यहीं पे रोक दीजिए। अगर बिल को आपकी वजह से लॉस होगा ना तो ये कभी नहीं भूलेगा, जब वो बदला लेगा ना तो हमें इतना बड़ा लॉस होगा कि हम संभाल तक नहीं पाएंगे। वालोंग बोल रहे होते मैं उस दिन का वेट करूंगा, देखते हैं कि वो क्या कर लेता है। हिल्डा बोल रही होती मुझे जो भी कहना था मैंने वो कह दिया है, पर अगर आपको खतरा मोड़ लेना ही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उम्मीद है कि बिल अमानी नाम का कहर आपके ऊपर ना बरसे। आगे हमें यानजिंग के कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तभी सेंसुई बोल रही होती है मिस्टर सेन तियानजू आप कैसे हैं। सेन तियानजू बोल रहा होता है जनरल मैनेजर सेंसुई आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। सेंसुई बोल रही होते है कि मुझे सही से याद है तो हम लोग को मिले हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उतने ही खतरनाक है जितना कि पहले हुआ करते थे। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सेन तियानजू आप अंदर जाइए, वहाँ पे जाकर आराम से बात करिए, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ। सेन तियानजू बोल रहा होता है हाँ मुझे मिस सेंसुई के साथ में काफी सारी बातें करनी थी। सेंसुई भी बोल रही होती है हाँ इनसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले बिल जरूर कुछ काम की बातें कर लेते हैं। सेंसुई बोल रही होती है बिल मैंने नोटिस किया है कि मिस्टर सेन तियानजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है, कल जो हमारा रिजल्ट लीक हुआ है उसका बहुत ही गहरा सदमा सेन तियानजू के ऊपर पड़ा है। हालांकि मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो इस चीज को लेकर मेरे दिल में बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ सेन तियानजू कंडीशन के बारे में सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इस चीज के बारे में इतना सोच ले कि उनको यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो जाए। सेंसुई बोल रही होती है हाँ सेन तियानजू काफी अच्छे इंसान है, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे ऊपर लेके चलते हैं। तुमने उनके ऊपर बहुत ही भरोसा दिखाया, यहाँ तक अपने लॉन्गजिया इंस्टीट्यूट को उनके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया। जितना उन्होंने मांगा उससे ज्यादा उनको इन्वेस्टमेंट दी, लेकिन आखिर रिजल्ट क्या निकला, सारा का सारा रिजल्ट लीक हो गया। उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने काफी अच्छे इंसान का भरोसा तोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया कि तुम इसे कैसे डील करोगे। बिल बोल रहा होता है हमें पता कि ये सब करवाया किसने है, लेकिन हम उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे कल मैं रात को जाके इन चीजों के बारे में रिसर्च कर रहा था और मैंने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करा जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। सेंसुई बोल रही होते हैं पूरा ट्राई करूंगी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। बहुत सारे लोगों की नजर हमारे ऊपर है, हम इस चीज को हल्के में ले सकते। बिल तुम्हें लियांग फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन तो अपने कॉन्टेक्ट का भी यूज करो। चलो फिर ठीक है, हम लोग को वापस चलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देते वाफेंग के असिस्टेंट को। असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस्टर वा मैंने पता किया है क्या ही कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आ रहा है। यहाँ पे इन कंपनी के जनरल मैनेजर एंडी अलायंस भी आए हैं। वाफेंग बोल रहा होता है कॉन्फ्रेंस के बाद में उनसे कॉपरेशन के बारे में बात करूंगा। तभी असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस्टर वा वहाँ पे देखिए, वो तो बिल अमानी है ना। वही वाफेंग को देखते हुए सेंसुई भी काफी शॉर्ट हो गई होती है। सेंसुई बोल रही होती है बिल ये है वाफेंग, जो कि वा फैमिली कंसोर्टियम का सेकंड इन कमांड है। सिर्फ इसी की लीडरशिप के अंदर वा फैमिली इतना ज्यादा ग्रो करी है। हमें बात बोल सकते कि वा फैमिली जहाँ पे भी है वो इस बंदे की वजह से ही है। वाफेंग बोल रहा होता है आप लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, आज तो मेरा दिन ही बन गया, आज तो मैं काफी 2 बड़े बिग शॉट से मिल गया। सेंसुई बोल रही होती है कि वा फैमिली ने तो काफी कमाल का मूव चला है। आप लोगों ने 5 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन बना ली जो कि वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करने वाली है। वाफेंग बोल रहा होता है आपको तो पता ही ना कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा है। इंटरनेशनल ग्लोबल कंट्री से डरने की हम लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है, हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। वैसे हमारी वा फैमिली के बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तब जाके हमने लिथोग्राफी मशीन बना पाए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग बहुत ही बड़े मार्केट शेयर को अपने अंडर में कर लेंगे। मिस्टर बिल आपका इसके ऊपर क्या कहना है। बिल बोल रहा होता है हाँ जरूर होगा, आपने इस चीज के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं तो ये तो होना ही चाहिए ना। लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि शुरुआत में थोड़ा सा आराम से चलना, कहीं आप एक फील्ड में आगे निकलने की वजह से बाकी सारी फील्ड में पीछे ना हो जाए। वाफेंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल अभी आप एक बच्चे हैं, ऐसे में आपके मुझे सब कुछ खत्म करने की बातें सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है वो होता रहता है। अगर आप बड़े लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं करोगे ना तो आपको सब झेलना पड़ेगा। अभी तो ये सब सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, फ्यूचर में देखिएगा कि क्या होता है। हम दादा वाफेंग की बातों को सुनकर बिल को काफी गुस्सा आ रहा होता है।
शैनशुई बोल रही होती बिल तुम्हें पे गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे घटे लोग दिमाग खराब करने के लिए आते रहते हैं। चलो मैं तुम्हें पे बाकी सारे लोगों से मिलवा देती हूँ। कॉन्फ्रेंस के अंदर हम देते हैं वाफेंग के पास में बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर वाई तो काफी कमाल की बात है कि आपके लोगों ने लिथोग्राफी मशीन बना ली। सच में आप ये शो करो कि आप काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे लेवल पे लिथोग्राफी मशीन बनाने के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। वही एक लड़की बोल रही होती है इस लिथोग्राफी मशीन को वा फैमिली ने डेवलप किया है और वा फैमिली का काम कभी भी खराब नहीं होता। पक्का इस लिथोग्राफी मशीन के पास में काफी सारा पोटेंशियल होगा। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर वाफेंग, मैं आपको डिनर पे इनवाइट करता हूँ, अगर हमारे पास में तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। वाफेंग बोल रहा होता है हमारे ऊपर इतना भरोसा दिखाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन बनाई है। हमारे लेबोरेटरी के अंदर 3 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन के ऊपर काम चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर हम लोग वर्ल्ड के टेक से आगे निकल जाएंगे। असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस्टर वाफेंग, क्या हम लोग को सैंतियांजो को जाकर ग्रीट करना चाहिए? वाफेंग बोल रहा होता है हाँ हम लोगों को ग्रीट करना चाहिए। वैसे भी कॉन्फ्रेंस के शुरू होने में भी आधा घंटा है, चल के देखते कि इन लोगों की हालत कैसी है। आगे जो वाफेंग होता है वो सैंतियांजो के पास में आ गया होता है। वाफेंग बोल रहा होता है हम लोग की फिर से मुलाकात हो गई। तभी सैंतियांजो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वाफेंग बोल रहा होता है गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे आप लोग को हेलो बोलने के लिए आया था। मुझे लगा था कि हो सकता है कि आप लोग का माइंड चेंज हो गया हो, तो मैं आप लोगों को काफी कमाल की डील दे दूं। सैंतियांजो बोल रहा होता है मैं सपने में भी तुम्हारे साथ में काम नहीं करने वाला। तभी वाफेंग बोल रहा होता है इतनी जल्दी मना मत करो, पहले मेरी डील सुन लो। हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी वो तुम्हारी बनाई हुई है, यहाँ पे तुम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए पूरी दुनिया में नाम बना सकते हो। हम सभी लोगों को बोल देंगे कि यहाँ पे सही रिसर्च तुमने कही थी। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को ग्रो करने का काफी अच्छा मौका मिला है, तो हमें पे करने का थोड़ा एक मौका तो देके देखो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तभी डायरेक्टर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते यहाँ पे तुम खुद चले जाओगे या फिर मैं तुम्हें मार के भेजूं। वाफेंग बोल रहा होता सच में तुम लोग काफी जिद्दी हो, अगर तुम लोग को मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ, उम्मीद है कि हम लोग जल्दी वापस मिलेंगे। फिर वाफेंग बोल रहा होता है एलाइस कहाँ पे है? असिस्टेंट बोल रहा होता है वो सामने ही है, मैं आपको उनके पास में लेके चलता हूँ। वही हम देते हैं एलाइस को जो क्लेयर के साथ में बात कर रही होती है। वाफेंग बोल रहा होता है मिस एलाइस मिस क्लेयर, क्या मैं आप लोगों के साथ में बैठ सकता हूँ? तभी एलाइस बोल रही होती है हाँ बैठ सकते हैं। वाफेंग बोल रहा होता है मुझे आपसे कोई बहुत ही जरूरी डिस्कस करना था। हम लोगों ने 5 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को डेवलप कर लिया है, हम लोगों को यहाँ पे लाइट सोर्स और लेंसेज की जरूरत है, तो उम्मीद है कि हमारे साथ में कोलैबोरेट करेंगे और हमें ये चीज प्रोवाइड करवाएंगे। एलाइस बोल रही होती है कि आपने 5 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन को डेवलप कर लिया। वाफेंग बोल रहा होता है हाँ हमने ये काम कर लिया है और हमारे पास में हमारे हर एक डिवाइस का पेटेंट भी है, अगर आप चाहे तो आप उनको देख भी सकती है। मिस क्लेयर बोल रही होती है आपने तो ये न्यूज बहुत पहले ही रिलीज कर दी थी, पर बिना हमारे लाइट सोर्स और लेंस के आपने लिथोग्राफी मशीन को डेवलप कैसे करा? वाफेंग बोल रहा होता है कि आप दोनों हमारे साथ में कोलैबोरेट नहीं करना चाहती है, अगर आप हमारे साथ में एग्रीमेंट कर लेती है तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। एलाइस बोल रही होती है आपके कहने का मतलब है कि आपके साथ में कोलैबोरेट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। मिस क्लेयर बोल रही होती है चाइना से एक बहुत ही बड़े जीनियस है जिन्होंने ऑलरेडी लिथोग्राफी मशीन को डेवलप कर लिया है और उनके सामने हम आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, तो आपकी बात हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। फिर मिस क्लेयर बोल रही होती है मिस्टर बिल आ गए। एलाइस बोल रही होती है चलो हम मुझे चल के बात करते हैं। मिस क्लेयर बिल को गला लगाते हुए बोल रही होती है आखिर आप कैसे हैं? वही वाफेंग बोल रहा होता है आखिर पे क्या हो रहा है? असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस्टर वाह अब हम क्या करें? वाफेंग बोल रहा होता है पैनिक करने का कोई मतलब नहीं बनता, चलो हम चल के बात करते हैं कि इन लोगों के बीच में ऐसा कौन सा कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है क्या तुम रेडी हो? एलाइस बोल रही होती है हाँ हम रेडी है और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ कोलैबोरेटिंग कंपनी ने भी स्टेटमेंट देने के लिए हमें भर ली है, पर अगर हम लोग कुछ दिन और वेट कर लेते ना तो मैं कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर लेती जिनका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक है और वो इस कंडीशन में हमें डील करने में काफी ज्यादा हेल्प करते। बिल बोल रहा होता है ऐसा कोई मतलब नहीं है, तुम लोग के अलावा मुझे लगता है कि कोई और हमारे इस प्लान में साथ देगा, क्योंकि बाकी सारे बिजनेसमैन को पैसे से फर्क पड़ता है, कोई भी इनमें से फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने के बाद में आप इस मैटर के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देना। एलाइस बोल रही होती है ठीक है हम समझ गए। वाफेंग वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है बिल बम्बानी मुझे लगा था कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस इतना खतरनाक होगा, तुम्हारी वजह से इन लोगों ने हमें लेंस और लाइट शो देने से मना कर दिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौती इनकी कंपनी नहीं है जो कि ये काम करती है। हमारी वाह फैमिली कंसोर्टियम बहुत ही बड़ी है, तो पक्का है जो बाकी सारी कंपनी वो भी कोलैबोरेट कर लेगी। तुम्हारा प्लान हमारे खिलाफ फ्लॉप होने वाला है। बिल बोल रहा होता है तुम कह रहे हो कि तुम वाह फैमिली की तरफ जाकर सभी लोगों से बात करोगे। वाफेंग बोल रहा होता है हाँ मैं ये काम करूंगा क्योंकि मेरे पास काफी कमाल की रेपुटेशन है, किसी भी कंपनी से जाके बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, लेकिन यही सेम काम करने के लिए तुम अब क्वालिफाइड नहीं रहे। तुम्हारी जो हमारी डांस ग्रुप है वो हमसे काफी ज्यादा छोटी है। तभी बिल बोल रहा होता है एकदम परफेक्ट टाइम एक्शन लेने का, मैं तुमसे बात करके सब कुछ क्लियर कर ही लेता हूँ। वाफेंग बोल रहा होता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, हम दोनों के बीच में डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है।
बिल बोल रहा होता है यहाँ पे ऐसा कोई जो कि तुम्हें पता नहीं है। एआई और इंक कंपनी के मेरे पास में 12% इक्विटी है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अभी तक क्वालिफाइड हो कि तुम्हें लाइट सोर्स और लेंस मिल जाएगा? बिना एआई और इंक के ये चीज पाना इम्पॉसिबल है, और मैं श्योर करूंगा कि तुम्हें ये चीजें इन दोनों कंपनी से ना मिले। हम तो वाफेंग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है। बिल बोल रहा हो तो तुम्हें अभी सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस थोड़ी बहुत इक्विटी का ओनर हूँ। अभी तो सब बहुत कुछ जो कि तुम्हें पता तक नहीं है। फिर जो बिल होता है वहाँ से जाने लगता है। वाफेंग सोच रहा होता है मुझे बिग ब्रदर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये बिल हमारी हमारी सोच से काफी अलग है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है और बोल रहा होता है मिस्टर वाह, हमारे चीजें काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। बहुत सारी रीडिंग कंपनी जिन लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि वो वाह फैमिली के साथ में काम नहीं करने वाली। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट हम लोग को टारगेट कर रहा है। वाफेंग बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे न्यूज दिखाओ। न्यूज को देखने के बाद वाफेंग काफी शॉक हो गया होता है। वाफेंग सोच रहा होता है कि इन सभी लोगों ने कॉपरेशन करने से मना क्यों कर दिया। असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस्टर वाह प्लीज आ जाइए, अभी ये सही समय नहीं है गुस्सा करने का, हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि हम सब कुछ सॉल्व कर सके। अगर चीजें हमारे हाथ से निकल गई ना तो हमारी वाह फैमिली काफी ज्यादा वीक हो जाएगी। वाफेंग बोल रहा होता तो तुम्हें बताओ कि हम लोग क्या करें। तभी हम देते वाफेंग को बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेर लिया होता है। सारे रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं मिस्टर वाह, मार्केट के 3 सबसे बड़ी कंपनी ने यह स्टेटमेंट दी है कि जो आपकी लिथोग्राफी मशीन है आपने खुद ने नहीं बनाई, तो आखिर आपकी लिथोग्राफी मशीन आई कहाँ से? क्या आपकी वाह फैमिली कंसोर्टियम में से आगे बढ़ी है? सभी लोगों को पता है कि अभी जो वाह फैमिली वो क्राइसिस में चल रही है, तो क्या आप यहाँ पे सभी नाटक इसी वजह से कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को लगे कि आपकी फैमिली काफी आगे बढ़ रही है। असिस्टेंट बोल रहा होता तुम यहाँ चले जाओ, मिस्टर वाफेंग के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी ये किसी को भी इंटरव्यू नहीं देने वाले, हमारे पास मत आओ, दूर हट जाओ। लेकिन रिपोर्टर लगातार उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, वाह फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वालोंग बोल रहे होते जो लिथोग्राफी मशीन की पूरी प्रोसेस थी वो हमारे हाथों में आ चुकी है। अब हमारा अगला टारगेट होना चाहिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। फ्यूचर में दोनों ही चीजें मर्ज हो जाएगी और जिसके बाद भी दोनों इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल होगा, वो काफी आगे निकल जाएगा। तभी उनके कमरे के बाहर कोई नॉक करता है। वालोंग बोल रहे होते बाहर जाके देखोगे क्या चल रहा है। गार्ड बोल रहा होता है ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। फिर वालोंग बोल रहे होते इल्डा मीटिंग को स्टार्ट हुए 1 घंटे हो चुके हैं और तुमने पिछले 1 घंटे से कुछ भी नहीं बोला है, आखिर तुम यहाँ पे सोच क्या रही हो? इल्डा बोल रही होती है मैं तो सोच रही थी कि बिलोमानी हमारे साथ में क्या करेगा, जब भी वो हम लोगों से रिवेंज लेगा ना उसका रिवेंज काफी खतरनाक होगा और उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना चाहिए। वालोंग बोल रहे होते मैं भी देखता हूँ कि वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेता है, वो अपनी एबिलिटी के साथ तुम्हारे सेकंड नकल से ही फाइट नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो मेरा क्या ही कर लेगा। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए वो गार्ड आता है। गार्ड बोल रहा होता है प्रेसिडेंट सब कुछ काफी खराब हो चुका है, इन कंपनी के अंडर में बहुत सारी कंपनीज थी और उन लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया कि वो हमारे साथ में कॉपरेट करके काम नहीं करेंगे और ना ही उन लोगों को भरोसा कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया वो हमारा है। शौक होते हुए वालोंग बोल रहे होते तुमने क्या कहा? इल्डा सोच रही होती है बिलोमानी इतना पावरफुल है तो मुझे भी नहीं पता था, वो लिटरली हमारे वाह फैमिली कंसोर्टियम को खत्म करने वाला है। असिस्टेंट बोल रहे होते मैं सच बोल रहा हूँ, बाकी सारी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हमारे साथ में काम नहीं करने वाली और उन लोगों ने ये भी कहा कि हम लोगों ने जो लिथोग्राफी मशीन बनाई है वो हमने चोरी करा है, वो टेक्नोलॉजी रियलिटी ऑफ बम्बाई टेंस ग्रुप की है। यहाँ तक कि जो हमारी कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो भी काफी तेजी से गिर रहा है। तभी वालोंग को वाफेंग का कॉल आता है। वालोंग बोल रहे होते आखिर सब क्या चल रहा है और ये सब हुआ कैसे? वाफेंग बता रहा होता है बिल बम्बानी के पास में एआई और इंक दोनों कंपनी के शेयर्स है और हम लोगों ने बहुत ही गलत मूव चल दिया है। हिल्डा बोल रही होती है डैड मैंने आपसे कल ही कहा था कि बिल बम्बानी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, आप चाहे कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो आप उससे आगे नहीं निकल सकते। अगर आपको लगता है ना कि वो आपके अंडर में आ चुका है तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है, वो आपको बहुत तगड़ा झटका देने वाला है। वालोंग बोल रहा होता सच मैंने बिल बम्बानी को बहुत ही हल्के में ले लिया। सीन चेंज होता है, हम देते बिलोज की टीम को जो कि आराम से बैठ के लंच कर रहे होते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, आज सभी लोगों को पता लगेगा कि बम्बानी टेंस ग्रुप कितना पावरफुल है, हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। बिल बोल रहा होता है हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन हम लोग पे काफी केयरफुल रहना होगा, आप सभी लोग इंस्टीट्यूट वापस जाओ और बाकी चीजों का ध्यान रखो, इस मैटर के बारे में आप लोग को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। सैन तियान जो बोल रहे होते बिल मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, क्या तुम लिथोग्राफी मशीन के न्यूज को पब्लिक नहीं करना चाहते? बिल बोल रहा होता है नहीं अभी इसका सही टाइम नहीं आया है, जल्दी ही वालों का कॉल मुझे आने वाला है, मैंने चाहता कि मैं यहाँ पे इनिशिएटिव लूँ, मुझे यहाँ पे उन लोगों को इनिशिएटिव लेते हुए देखना है, जितना हम होल्ड करेंगे उतना ही वो लोग तड़पेंगे। लुइंग बोल रही होती है मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी लिथोग्राफी मशीन के बारे में दुनिया को कैसे पता चलेगा, सभी लोगों को जब पता चलेगा कि लिथोग्राफी मशीन की टेक्निक हमारी थी और ये हमारे लैब से चोरी होकर वाह फैमिली को मिल गई, लेकिन ये फिर से हम लोग को मिल रही है तो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हम लोग को लैब की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी लापरवाही की वजह से हम लोग को इतना बड़ा लॉस हो रहा है। बिल बोल रहा होता है लैब का जो पूरा बिजनेस है वो आप ही संभालेंगे, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो बता सकते हैं, आप जितना प्रोडक्शन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं।
सैन तियानजो बोल रहे होते हैं मेरे ऊपर भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, हम सभी लोग फैमिली की तरह है, कल आप सभी लोग यहाँ चले जाना और रास्ते पे अपना ध्यान रखना। सैन तियानजो बोल रहे होते वैसे भी हम लोग को आपके प्लेन में जाना है तो आगे हम लोग को क्या ही दिक्कत हो जाएगी। आगे हमें अगले दिन ट्रेनिंग बेस का सीन दिखाया जाता है। यूलो बोल रही होती है बिल मैंने सुना था कि तुम्हारे मोबाइल टेंस ग्रुप में काफी सारी दिक्कतें चल रही है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल बोल रहा होता सब कुछ ठीक हो चुका है, मुझे बताओ कि ट्रेनिंग के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। यूलो बोल रही होती है जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं, लॉजिकल थिंकिंग की वजह से रैंकिंग बदल गई। अभी जो फर्स्ट रैंक है वो है जियाओ बी जिसका लेवल ई है। 3 दिन पहले इसके जो टेस्ट रिजल्ट थे वो बिल्कुल ही एवरेज थे, लेकिन अचानक से आज ये बंदा फर्स्ट रैंक पे आ गया है। निंगर बोल रही होती है यहाँ पे एक चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, वो जो लड़की है ना सिंह वो भी इतनी बुरी नहीं है, वो अपने सेकंड प्लेस पे बरकरार है। वही जो सू कियांग जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया था वो 8th रैंक में पहुंच चुका है। बिल बोल रहा होता जो फाइनल टेस्ट है रियल कॉम्बैट टेस्ट, आखिर वो कब स्टार्ट होने वाला है? ल्यू होंग बोल रहे होते वो परसों होंगे, ये बिल्कुल ही नया टेस्ट है, इसी वजह से हमारे पास में चीजें अवेलेबल नहीं थी तो उन्हीं को अरेंज कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे इल्डा का कॉल आता है। बिल सोच रहा होता है इल्डा ने अभी भी कॉल किया है। तभी उधर से वालंग बोल रहे होते क्या मेरी बात मिस्टर बिल से हो रही है? बिल बोल रहा होता है क्या मुझसे मिस्टर वालंग बात कर रहे हैं? वालोंग बोल रहा होता है हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, लिथोग्राफी मशीन के लिए हम लोगों ने जो भी कुछ किया वो बहुत ही गलत किया। उम्मीद है कि जो मिस्टर बिल वो हमें इस चीज के लिए माफ कर देंगे। हम लोगों ने जितना आपका नुकसान किया है उतना वो कंपनसेट करने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज हमारे बारे में चले नेगेटिव न्यूज को खत्म करवा दीजिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं 3 ऐसे काम जो कि तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पहला चीज ये कि मुझे जानना कि वो स्पाई कौन है जो कि हमारे बीच में काम कर रहा है और उसे तुम लोगों को चोरी करके इन्फॉर्मेशन दी, और सही कंडीशन है कि मुझे वा फैमिली के हैवी इंडस्ट्री के कोड डॉक्यूमेंट चाहिए, और तीसरी चीज ये कि तुम लोगों को नेशनल टीवी के ऊपर हम लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। वालोंग बोल रहे होते इन सब में से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मिस्टर बिल मैंने वो काफी अच्छे मन से कॉल किया था पर आपने तो बहुत ही बेकार रिक्वेस्ट कर दी। आप तो मेरी बेटी को जानते हैं ना, आप दोनों काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स है, तो आप हमारे लिए इतने हार्टलेस नहीं हो सकते। बिल बोल रहा होता ये चीज तुम्हें तब तो नहीं सोची थी जब तुम मुझे बर्बाद करने के लिए जा रहे थे। पार्टी में तुम्हारा भाई बोल रहा था कि वो चाहता है कि मैं भीख मांगू, तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो तुम लोग मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ चुके होते। मैंने तुम्हें इस कंडीशन में छोड़ा है, ये मेरी अच्छाई है। आज के लिए हम लोग को इतनी बात करनी चाहिए, जब तुम मेरी कंडीशन के लिए राजी होता तब मुझे कॉल कर लेना, बिना किसी बात के कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है हम देते वालों को जो कि फोन फेंकते हुए बोल रहे होते लड़का बहुत ही घटिया है, आखिर इतनी बेकार कंडीशन को सामने कैसे रख सकता है। इल्डा बोल रही होती है पहले मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि बिल अमानी काफी ज्यादा बेकार इंसान है, वो जब रिवेंज लेता तो वो किसी को छोड़ता नहीं है। मैं आप लोगों को एक और एडवाइस करती हूँ, अगर आप लोगों को नेगोशिएशन का चांस दे रहा है ना तो उसे कर लो, क्योंकि मेरी दोस्ती की वजह से वो फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वरना उसने हमें कभी 3 कंडीशन दी ही नहीं होती और हम लोग कैसे डिस्ट्रॉय कर चुका होता। लेकिन बाकी सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। वाफेंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर आपका इस चीज के ऊपर क्या सोचना है, उसकी तो आखिर 2 कंडीशंस थी उसके ऊपर हम लोग एग्री नहीं कर सकते। वालोंग बोल रहा होता है हाँ हमारी वा फैमिली का प्राइड काफी ज्यादा बड़ा है, मेरा प्राइड मुझे मना कर रहा है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो स्टॉक प्राइसेस है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि हम बर्बाद हो जाए। वैसे मैं अभी भी कुछ तरीकों के बारे में सोच रहा हूँ ताकि हम लोग बच जाए, लेकिन एंड में जाके एक कंक्लूजन सामने आ रहा है कि अगर वो बंदा हमारे इतने खतरनाक प्लान से बच गए तो बाकी सारे प्लान से भी आराम से बच सकता है। वाफेंग बोल रहा होता है बदर मेरे पास में काफी ज्यादा फुल प्रूफ प्लान है जिससे कि इल्मानी नाम की दिक्कत खत्म हो जाएगी, हमें बिलोमानी को खत्म करवाना होगा। तभी वालोंग बोल रहा होता है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, हम बिलोमानी को नहीं मारने वाले, अभी पूरी मीडिया को पता कि हमारे बिल के साथ में नहीं बन रही है, ऐसे में अगर हमने बिलोमानी के साथ में कुछ भी किया तो लोग हमारे ऊपर ही डाउट करेंगे। वाफेंग बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, वैसे कि आपको अलिसा याद है जो कि ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन से आई थी, उसकी डेथ के लिए हम लोग बिलोमानी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, जिसकी वजह से जेफरी है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो बिलोमानी को मारने वाला काम खुद ही कर देगा, इससे हमारा काम भी बन जाएगा और हमारा नाम भी बीच में नहीं आएगा। वालोंग बोल रहा होता है हाँ ये तरीका काफी ज्यादा काम का है, हम लोग लॉन्ग इंस्टीट्यूट के स्पाई को चाय के तौर पर यूज कर सकते हैं और बिल को आइसलैंड के ऊपर अकेले बुला सकते हैं। वैसे इस चीज के बारे में इल्डा को पता नहीं चलना चाहिए, वो बिल से काफी ज्यादा क्लोज है, वो बिल को कुछ भी नहीं होने देगी। वाफेंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर हमें इस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करना होगा, अगर बिल ने एक बार भी इल्डा से कांटेक्ट करा ना तो उसे पता लगेगा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो इसी वजह से हमें बिल से पहले इल्डा के ऊपर कंट्रोल करना होगा। वालोंग बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। आगे जो वाफेंग होता है बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बिल मैं अभी कंडीशन के लिए रेडी हूँ, वो जो स्पाई था वो आइसलैंड के ऊपर आया हुआ है और उसको आपके पास में लेके आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, अगर आप माइंड ना करें तो हमारे आइसलैंड पे आ जाइए, वहाँ पे मैं आपसे मिलकर आपको वा फैमिली का कोड डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, हमारी 2 कंडीशन भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में मैं आप ही के सामने पब्लिकली सभी के सामने माफी मांग लूंगा।
सीन चेंज होता है, हम दादा यूलू बोल रही होती है, क्या तुम्हें वाह फैमिली से कॉल आया था? बिल बोल रहा होता है, अजय की सुबह मैंने उन लोगों को 3 कंडीशन दी थी और उन तीनों कंडीशन के लिए वो एग्री कर चुके हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि मैं स्पाई को पकड़ने के लिए आइसलैंड जाऊं। वही वो मुझे कोर्ट डॉक्यूमेंट भी दे देंगे और मुझे सॉरी भी बोल देंगे। यूलो बोल रही होती, क्या तुम्हें लगता कि वो इतनी बड़ी चीज के लिए इतना साइन से मान गए? क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पे जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, मुझे वहाँ पे जाना तो होगा ही और मुझे ये भी पता है कि वो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। पर जब उन बेचारों ने इतनी मेहनत कर ही ली है तो उन लोगों को तो फील कराना ही पड़ेगा ना कि वो लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुके हैं। यूलो सोच रही होती है, बिल के जो मेथड्स है वो काफी क्रूअल है, वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पे लियोंग आते हुए बोल रहे होते, सभी लोग मेरी बात सुनो। बिल बोल रहा होता है, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया था? मैं डिनर करने वाला था और मैं अपना डिनर छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। लियोंग बोल रहे होते, हमें ग्रुप 4 की तरफ से एक मैसेज आया है। जो ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन का पोल है ना, उसने टिरा आइसलैंड को ऑक्यूपाई कर रखा था, पर कल की रात वो वापस आ चुका है। अगर वो वापस आया है तो वो बहुत ही बड़ी चीज के लिए वापस आया होगा और ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। बिल बोल रहा होता है, पॉल तो जेफरी के टॉप 3 साथियों में से एक है ना, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, तो फिर आखिर यहाँ पे क्यों आया होगा? लियोंग बोल रही होती, इस चीज के बारे में हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है। आखिर पॉल यहाँ पे वापस क्यों आया है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।